एक दिन एक युवक अकेला बैठा आंसू बहा रहा था। पास से एक संत गुजरे और युवक को रोते देखकर पूछ बैठे, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, महाराज इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। संत उसके पास बैठ गए और सहानुभूति भरे स्वर में बोले, बहुत दुख हुआ सुनकर, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? युवक ने कहा, माँ तो ठीक हैं। संत ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई बहन? युवक ने जवाब दिया, वे भी ठीक हैं। संत को कुछ समझ नहीं आया और युवक से पूरी बात बताने को कहा। युवक ने बताया, मुझे वर्षों लगे ये समझने में कि मेरा कोई नहीं है और किसी को मुझसे लगाव नहीं है, न माँ पिता को न भाई बहनों को। मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, फिर भी सबने मुझसे नफरत ही की। मैंने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, कभी किसी से धन की लालसा नहीं रखी। संत ने युवक से उसकी पूरी कहानी सुनाने को कहा। युवक ने शुरू किया, जब मैं छोटा था एक बार मैं बहुत बीमार हुआ और एक डॉक्टर ने मेरी जान बचाई। पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल कई बार बदले गए। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने किस स्कूल से पढ़ाई की है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे माता पिता ने मुझे अकेले ट्रेन में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया। मैं साथ में बैठे एक यात्री की उंगली पकड़कर घंटों बैठा रहा। केवल 8-9 वर्ष का था। साल बाद जब मैं घर लौटा, फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया गया। नौकरी लग गई तो शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेला रहा और जब भी घर आता कोई सीधा मुंह बात नहीं करता और सभी अनादर करते। शादी हो गई तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। फिर भी मैंने और मेरी पत्नी ने परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। संत की आंखें नम हो गईं और युवक भी आंसू बहाने लगा। युवक ने फिर कहा, मेरी नौकरी दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहां जाकर रहना पड़ा। जब भी मैं घर आता हमेशा रोकर ही लौटता, किसी का व्यवहार नहीं बदला था। फिर पिता बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी आता 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। संत ने युवक को शांत करने की कोशिश की, पर युवक अपनी बात कहना चाहता था। युवक ने फिर कहा, मेरे पिता की मृत्यु पर कोई नहीं आया और केवल मैंने और मेरी माँ ने सारे कार्य पूरे किए। जिन बच्चों को मेरे माता पिता ने सबसे ज्यादा प्यार और आर्थिक सहायता दी, वे पिता के गुजरने के बाद इतने दूर कैसे हो गए? सबने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे ही माँ का ख्याल रखना है। संत ने पूछा, फिर क्या हुआ? युवक ने कहा, मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, पर वह वहाँ भी मेरे ही घर में रहकर मेरी और मेरे परिवार की बुराई करती रही। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। पहले उन्हें खाना देता, फिर खुद खाता, पर महसूस हुआ कि उनका मुझसे या मेरे परिवार से कोई लगाव नहीं था। कुछ दिन बाद उन्होंने वापस अपने शहर जाने की जिद की और मैं उन्हें वापस ले आया। वहाँ भी वही हुआ। मेरे लिए उनके और भाई बहनों के दिल में केवल नफरत ही थी। फिर एक दिन अचानक उन्होंने वापस मेरे साथ रहने का फैसला किया, पर अब मैं तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था। फिर क्या हुआ? संत ने पूछा। मेरे माता पिता और भाई बहनों ने इतने सालों तक मेरा शोषण किया और अब वे मेरी मदद मांग रहे थे, क्योंकि माँ को कोई भी रखना नहीं चाहता था। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला और माँ मेरे साथ रहने लगी, पर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। रोज घर में झगड़े होने लगे और हार कर मैंने अपनी माँ को वापस उनके घर छोड़ने का निर्णय लिया। संत ने पूरी बात सुनी और पूछा, फिर तुम क्यों रो रहे हो? युवक ने कहा, महाराज मुझे समझ नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा हुआ, फिर मैं सबसे बुरा कैसे बन गया? आज मेरे पास न माँ है न कोई सगा भाई बहन। लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। किसको छोड़ा? जिन्होंने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा लोग कहते हैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं, पर माँ से बढ़कर है कर्म। तूने बहुत कोशिश की पर तेरी कोशिश को कोई समझ नहीं पाया। ये कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। तुझे पछताना नहीं चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर हैं, न माँ बड़ी न पुत्र, न पिता बड़ा न भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है, इसलिए पछताना छोड़ और अपने परिवार और भविष्य को संवार। ये कहकर संत वहाँ से चल दिए और युवक भी। लगाव, सम्मान और भावनाएं एक तरफा नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के समान होती है। सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर होता है। माँ तो माँ होती है, पर पुत्र भी पुत्र होता है और कर्म और भाग्य के हिसाब से दोनों ही बराबर हैं।